हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा चलिए आज हम अपना 6th चैप्टर 9th क्लास की साइंस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने 5th चैप्टर को कंप्लीट किया था जिसका नाम था जीवन की मौलिक इकाई, जो कि क्या थी, कोशिका। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिक जीव में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। ये भी बेटा हम पढ़ चुके हैं कि एक कोशिक जीव जो होते हैं उनमें सारे कार्य कौन करती है, वही एक कोशिका ही करती है। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, एक कोशिका के द्वारा। लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों के द्वारा किया जाता है। तो किसी एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए बेटा एक विशेष समूह होता है कोशिकाओं का। ठीक है, जैसे अब तुम्हारा पाचन हो रहा है तो उसके लिए एक समूह है कोशिकाओं का जो इसको काम करे। एक श्वसन के लिए अलग से कोशिकाएं होती हैं, उत्सर्जन के लिए अलग से होती हैं, ठीक है, और भोजन लेने के लिए अलग से होती हैं। तो कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने में सक्षम होते हैं और कार्यों को ये अति दक्षता के साथ नहीं कर सकते। तो मनुष्य में पेशी कोशिका फैलती और सिकुड़ती है। और बेटा ये जो पेशी कोशिकाएं होती है क्या करती है, फैलती और सिकुड़ती है मनुष्य के अंदर जो विद्यमान होती है, जिससे गति होती है। और इन्हीं की सहायता से क्या होता है, गति होती है। और तंत्रिक कोशिका जो होती है बेटा उसका क्या कार्य होता है, तंत्रिक कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। और जो रक्त होता है वो क्या करता है, रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधे में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं। तो पौधों में बेटा जो वाहक नलियां होती हैं उनसे संबंधित जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या है कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। जैसे अब एक घर में 5 मेंबर हैं, 10 मेंबर है, तो क्या होएगा, सभी काम मिलकर करेंगे, बांट कर करेंगे। एक काम कोई करेगा, एक काम कोई। लेकिन अगर किसी घर में एक ही इंसान है तो वही करेगा सारे काम। ऐसे ही सेम हमारे शरीर के अंदर भी होता है। ठीक है, शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं सदैव एक समूह में रहती हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, जो एक तरह का कार्य होता है वो एक ही ग्रुप में जो विद्यमान होती है एक ही प्रकार की कोशिकाएं उनके द्वारा वो संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो कोशिकाओं का यह समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उत्तक है क्या। तो आपको समझ आ गया होगा कि उत्तक क्या है, एक कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह जो क्या करता है, किसी एक विशेष कार्य को संपन्न करता है। ऐसा आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो। ये उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और बेटा ये जो भी कार्य करते हैं उसी के आधार पर इनकी संरचना होती है। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी क्या है, उत्तक के उदाहरण हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, समूह में एक उत्तक का निर्माण करती है। तो उत्तक का निर्माण कैसे होता है बेटा, वे कोशिकाएं जो क्या करती हैं, आकृति में एक जैसी होती हैं और किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है। कोई भी एक कार्य करती हैं वो सारी मिलकर, ठीक है, तो वही क्या करती है, एक उत्तक का निर्माण करती है। तो बेटा आपने क्या जाना कि उत्तक है क्या, ये क्या करते हैं। ठीक है, अब हम बाद में जानेंगे कि पौधों में और जंतुओं में एक ही तरह के उत्तक से बने होते हैं या अलग अलग। इसके बारे में जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।